एक समय की बात है। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर अपने दरबार में बड़े कुशलता से शासन कर रहे थे। उनके दरबार में बीरबल जैसे महत्वपूर्ण सलाहकार थे, जिनके बुद्धिमत्ता और चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया। वह काफ़ी परेशान था। उसने कहा, हुजूर, मेरा नाम हरिराम है। मेरा पड़ोसी चंदू मुझसे जलता है और मुझ पर झूठे आरोप लगाता है। वह चाहता है कि मैं अपने गांव से निकल जाऊं। अकबर ने मामला बीरबल के हाथों में सौंप दिया और साथ ही हिदायत भी दी कि हरिराम को न्याय जरूर मिलना चाहिए। बीरबल ने हरिराम से उसके पड़ोसी का नाम पूछा और फिर उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह समझ गया कि इस समस्या का हल करने का एक तरीका है। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, हमें इस समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करनी होगी। अकबर ने उसकी बात मान ली और बोले, जो चाहो करो बीरबल, लेकिन उस शरीफ इंसान को न्याय जरूर मिलना चाहिए। अगले दिन गांव में एक मेला आयोजित किया गया। मेले में कई तरह की प्रतियोगिताएं रखी गईं। मेले में गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। हरिराम का पड़ोसी भी प्रतियोगिता जीतने की चाह लिए मेले में उपस्थित था। बीरबल ने पहले हरिराम को बुलाया और कहा, आप अपनी बात रखें। हरिराम ने अपनी पीड़ा सुनाई और कहा, मेरा पड़ोसी मुझ पर झूठा आरोप लगाता है। मैं यहाँ न्याय की उम्मीद में आया हूँ। अब बीरबल ने पड़ोसी को बुलाया और पूछा, आप इस व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे? पड़ोसी ने फिर से झूठे आरोप लगाए और बोला, यह व्यक्ति तो हमेशा मेरी चुगली करता रहता है। बीरबल ने फिर सभी गांव वालों से पूछा, क्या किसी ने इस व्यक्ति को अपने पड़ोसी चंदू की चुगली करते हुए देखा या सुना है? सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं। फिर बीरबल ने गांव वालों से चंदू के बारे में पूछा, क्या किसी ने चंदू को हरिराम की बुराई करते सुना है? गांव के कई लोग हाथ उठाकर कहने लगे कि हमने सुना है। फैसला हो चुका था। गांव वालों और सम्राट अकबर के सामने चंदू का झूठ ज़्यादा देर नहीं टिक सका और वह सम्राट अकबर के समक्ष झुककर माफ़ी की दरियाफ्त करने लगा। तब बीरबल ने पड़ोसी से कहा, आपने जो झूठ बोले हैं वे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। पड़ोसी हक्का बक्का रह गया। उसके पास कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं था। बीरबल ने फिर कहा, अब आपको अपनी सज़ा भुगतनी होगी। अकबर ने कहा, सही कहा बीरबल, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कि गांव वालों को सबक मिले और वे किसी शरीफ इंसान को फिर से बेवजह परेशान न कर सकें। उस पड़ोसी को दरबार से बाहर निकाल दिया गया। सभी गांव वालों ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और उस निर्दोष व्यक्ति को सांत्वना दी। अंत में बीरबल ने हरिराम को एक पुरस्कार देने की घोषणा की जिससे उसे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सभी ने बीरबल के इस निर्णय को सराहा और अकबर ने उसे ढेर सारे इनाम दिए। इस घटना से गांव वालों ने यह सीख लिया कि झूठ और नफरत से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। बीरबल की चतुराई ने न केवल एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाया बल्कि सभी को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया।